Before I start, I would really like to thank NDDB for this fantastic event. I think ये बहुत ही एक अच्छा platform है. So this is a research-based presentations. So one part of my presentation would be basically sharing how have we discovered after 40 years, 45 years, हमने मदर डेयरी को कैसे वापस जाना कि कंज्यूमर हमारे बारे में क्या बोलते हैं और हमें नया स्ट्रैटेजी क्या अपनाना चाहिए. और एक रेनोवेशन एक शब्द आपने बीच में हमने यूज किया पर्टिकुलरली. जैसे हम अपने घर को रेनोवेट करते हैं, ऑफिस को रेनोवेट करते हैं, ऐसे ही ब्रांड्स और प्रोडक्ट को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम रेनोवेट करने की जरूरत पड़ती है कि उनको हम कैसे रीलॉन्च करें नए अवतार में, नई पैकेजिंग में, नई रेसिपी में, नए प्राइस पॉइंट में. सो दिस इज ऑल अबाउट दैट. एंड देन आई थॉट वेयर आई वाज ऑफर्ड दिस प्लेटफॉर्म, इट्स नॉट, लेट्स नॉट टॉक मार्केटिंग ओनली. खाली एडवर्टाइजिंग से अगर बिजनेस होता तो सारी कंपनी एडवर्टाइजिंग कर लेती और बिजनेस खड़े हो जाते. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लुक एट डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल ऑल्सो, कि हमारे डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल क्या है, हम कितने कंज्यूमर के नजदीक पहुंच रहे हैं. सो दिस इज अ प्रेजेंटेशन विच कवर्स ब्रांड बिल्डिंग, real consumer research. So let me start with my presentation. When I joined 1.5 years back, we started a research based on this. We said let's nail the brand position. हमारी ब्रांड पोजीशन क्या है. हम लोग 40 लाख लीटर दूध रोज बेचते हैं. हम लोग तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को रोज टच बेस करते हैं. हमारे पास 400 प्रोडक्ट हैं डिफरेंट कैटेगरीज में, और अभी 300-350 सिटीज में हमारा बिजनेस है. लेकिन हमारी पोजीशनिंग अभी भी क्लियर नहीं है. जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, टुडे व्हेन यू टॉक अबाउट अमूल, everyone is very clear. Amul is taste of India. That's their brand position. They have built it over a period of time. Nestle, good food, good life. They have created this unique space in the mind of consumers. So we said, हमारे लिए क्या, हमारे पास क्या है. So let's find out and work. So we did this. So we had this crying need to have positioning, a relevant meaning that can be associated with brand Mother Dairy. So we did an equity building initiative, which we did it last year. And this is a research which we did with Millward Brown, which is the top agency in the country, and we spend a lot of money there. It's very important to spend money and ask consumer कि वो हमारे बारे में क्या सोचते हैं और हम कैसे अपने आप को चेंज कर सकते हैं. सो जो रिसर्च थी वो 2 टॉपिक्स पे थी. एक तो ब्रांड इक्विटी, ब्रांड बिल्डिंग, और दूसरा आर्किटाइप. आर्किटाइप का मीनिंग होता है जब हम ब्रांड को देखते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में क्या विचार आता है. हम किसी भी चीज को देखते हैं, इट्स लाइक इमीडिएट दिमाग में सबसे पहले क्या शब्द आता है. अगर हम रसगुल्ले को देखते हैं तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ख्याल आता है, अरे ये मिठाई है, इसका टेस्ट मीठा होगा. सो आर्किटाइप का मतलब यह है कि हम कोई भी ब्रांड को या प्रोडक्ट को देखते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या विचार आता है. सो वी अंडरटुक अ रिसर्च टू आइडेंटिफाई एंड ब्रिंग आउट द ब्रांड एसोसिएशन विद Mother Dairy among our current consumers and competition users. The key findings and plans are in slides below. So we compare ourselves, the 2 big categories in our total product portfolio which I handle. Curd or ice cream are 2 my big portfolios. So when we compare our curd with Mother Dairy versus Amul, if you look at high to low, तो कंज्यूमर क्या सोचते हैं हमारे बारे में. हमारे बारे में कंज्यूमर सोचते हैं कि ये वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट है, ये अफोर्डेबल है, ये ट्रेडिशनल है, ये हेरिटेज है, ये पॉपुलर है, इजीली अवेलेबल है, इसकी विजिबिलिटी है क्योंकि बूथ्स में मिलता है दिल्ली एनसीआर में. और ये भी सोचते हैं कि शायद ये गवर्नमेंट की कंपनी है. और हमारे बारे में नेगेटिव क्या सोचते हैं, लो जो रेड एरियाज आप देख रहे हैं, कि ये लोग एडवर्टाइजिंग नहीं करते, ये लोग इनोवेटिव नहीं है, ये मासेस का प्रोडक्ट है, इनकी पैकेजिंग बड़ी बेसिक है, इनकी क्वालिटी में इश्यूज हैं. Versus if you look at Amul, it's completely different. Amul is popular, it has a national presence, traditional, heritage,
They spend a lot of money on advertising. Amul is all about butter and milk. They do a lot of advertising. They're innovative. They launch product. Red, उनके लिए भी कुछ है कि उनके प्रोडक्ट बहुत क्रीमी है, हाई फैट होते हैं, बोरिंग पैकेजिंग है उनकी, और जो हमारे कंज्यूमर हैं वो सोचते हैं कि मदर डेयरी का प्रोडक्ट का टेस्ट, अमूल के प्रोडक्ट का टेस्ट अच्छा नहीं है. तो हमारे बहुत कोर कंज्यूमर्स हैं. सिमिलरली आइसक्रीम में हमने अपने आप को कंपेयर किया एक इंटरनेशनल ब्रांड क्वालिटी वॉल्स के साथ, तो उसमें भी ये फाइंडिंग्स हमें निकल के आई और इस फाइंडिंग के बेसिस पे हमने आगे काम करना स्टार्ट किया और रिसर्च पे काम किया. और इसी रिसर्च में हमने कंज्यूमर से पूछा कि मदर डेयरी की करंट इमेजरी क्या है. जब आप मदर डेयरी के बारे में सुनते हैं तो जो हमारे उसके आपके दिमाग में क्या ख्याल आता है. तो हमारे जो कोर कंज्यूमर्स हैं, जैसे लिखा है यूजर्स, जो ऑल टाइम फेवरेट यूजर्स हैं, जो हमारे प्रोडक्ट को बहुत पसंद करते हैं, जो मदर डेयरी से लव करते हैं, वो मदर डेयरी के बारे में सोचते हैं मदर डेयरी इज लाइक अमिताभ बच्चन, एवरग्रीन, पॉपुलर, इट्स लाइक लॉयन, एक बड़ा इट्स लाइक दे थिंक वेरी पावरफुल अबाउट मदर डेयरी, वी आर मार्केट लीडर. लेकिन जो लोग हमें छोड़ चुके हैं, जो लैप्सर्स हैं, वो हमारे लिए क्या सोचते हैं कि एक टाइम पे मदर डेयरी सक्सेसफुल था बट अब वो बात नहीं रही, अब ये इट्स नॉट अ पॉपुलर ब्रांड. So it's very important to find out this, like the lapsers, the mother dairy users too feel that brand is popular, but it's facing tough competition. Brand seems to have retreated into a comfort zone. हम लोग एक comfort zone में चले गए, हम invest नहीं कर रहे हैं brand के पीछे, and that's where we are lagging behind. So we need to be relevant among the young generation. See, it's a 45-year-old brand. हमारे ब्रांड की इमेज ये है कि ये ब्रांड जो है ये 40-45 साल का एक आदमी है, ये मेल है, ये गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, ये फ्रेंडली है, ये कॉन्फिडेंट है. लेकिन जो लोग हमें छोड़ चुके हैं वो हमारे बारे में ये सोचते हैं कंज्यूमर कि ये कंपटीशन से डरते हैं, ये अपडेटेड नहीं है, ये एक ओल्ड ऑर्गेनाइजेशन है, ये बड़ी इंट्रोवर्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इंट्रोवर्ट ब्रांड है. तो ये सब इंफॉर्मेशन हमें कंज्यूमर रिसर्च में मिलती है. तो जब हम कंज्यूमर से बात करते हैं तो उससे पूछते हैं कि जब आप मदर डेयरी के बारे में सोचते हैं तो एक शब्द आपके दिमाग में क्या आता है? व्हाट इज द वन वर्ड यू हैव इन योर माइंड? सो हेलो. So there are a lot of consumer says trust, purity. Hello. Hello. I can't hear your voice. You can't hear my. Only you or everyone? No, we are able to hear it. We are hearing, sir. I think there is a problem with this device. Okay. So जब हम मदर डेयरी की बात करते हैं तो क्या एक शब्द आपके दिमाग में आता है? जब हम कंज्यूमर से पूछते हैं एक शब्द में मदर डेयरी को कैसे डिस्क्राइब करेंगे, तो बहुत सारे कंज्यूमर ने बोला ट्रस्ट, प्योरिटी, मदर, ट्रांसपेरेंसी, होलसम, क्वालिटी, गुडनेस, स्ट्रिंजेंट स्क्रीनिंग, नेचुरल. तो इन सब शब्दों को मिला के एक आर्किटाइप, एक जो शब्द हमने एक की वर्ड आइडेंटिफाई किया हमारे ब्रांड के लिए, रिसर्च कंपनी ने हमें बताया, वो है केयर गिवर. क्योंकि हमारे ब्रांड में मदर डेयरी, इट्स अ यूनिक नेम इन द वर्ल्ड. आई डोंट नो किसी और ब्रांड में वर्ल्ड वाइड मदर का नाम साथ में जुड़ा हुआ है. सो मदर मीन्स केयर गिवर. मदर इज लाइक मदर टेक केयर ऑफ हिज चाइल्ड. सो दिस इज केयर गिवर इज द वर्ड which we found that यहां से हम अपनी ब्रांड बिल्डिंग की रीजर्नी स्टार्ट कर सकते हैं. सो इसी बेसिस पे we worked on a brand prism, या इसको ब्रांड डायमंड भी बोलते हैं. तो ब्रांड जैसे डायमंड के 6 कोने होते हैं, इसी तरह ब्रांड की पर्सनालिटी टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके 6 कॉर्नर्स होते हैं कि ब्रांड की पर्सनालिटी क्या है, ब्रांड का कल्चर क्या है, ब्रांड की सेल्फ इमेज क्या है, ब्रांड का रिफ्लेक्शन क्या है, ब्रांड की रिलेशनशिप क्या है कंज्यूमर के साथ, और ब्रांड की फिजिक क्या है. सो अगर आप देखेंगे तो ये स्लाइड बड़ा क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है कि जो ब्रांड की पर्सनालिटी है वो अफेबल है, it's for everyone, it's a trustworthy brand, it's a conventional brand, but it's boring brand, it's a fuddy-duddy brand. The culture of compromise, quality and price में trade off रहता है हमेशा.
ये भी एक कंज्यूमर फीडबैक था। सेल्फ इमेज की हम ब्रांड की बात करते हैं तो ये बड़ा, दिस ब्रांड इज फॉर मासेस, इट्स लो ऑन एस्थेटिक्स। एस्थेटिक्स मींस हमारी जो पैकेजिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव नहीं है, यू नो, इट्स एन एश्योर्ड ब्रांड बट इट्स अ बजट कॉन्शियस ब्रांड, डज नॉट वांट टू एक्सपेरिमेंट। ये ब्रांड जो है वो एक्सपेरिमेंट करना या इनोवेशन करने में बिलीव नहीं करता। दूसरी तरफ हम बात करते हैं अगर रिफ्लेक्शन की, तो एक्सेसिबल फॉर एवरीवन है बट कॉम्प्लिसेंट है। ये ब्रांड कॉम्प्लिसेंट हो गया है, कुछ नया नहीं कर रहा है, कुछ रिस्क नहीं ले रहा है। You know, like Amul does a lot of big things. You know, we've been compared always with Amul. So मदर डेयरी के बारे में हमेशा एक ये चीज निकल के आती है कि हम बड़ा कॉम्प्लेसेंट ब्रांड है, बहुत रिस्क लेने में बिलीव नहीं करते हैं, प्रैग्मेटिक है, वैल्यू फॉर मनी रिलेशनशिप पे काम करते हैं। हमारी फिजिक जो है वो सुपीरियर क्वालिटी है जो हमारे यूजर्स बोलते हैं, ईज ऑफ अवेलेबिलिटी है, फ्रेशनेस एंड प्योरिटी पे हम काम करते हैं और अफोर्डेबल है। सो ये एक हमारा ब्रांड डायमंड जो है वो निकल के आता है, which actually gives us further, you know, strategy to work on it. So सेंसोरियल पे जब हम टेस्ट करते हैं कंज्यूमर से, जब आप पूछते हैं कि जब आप मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स में टेस्ट की बात करते हैं, अरोमा की बात करते हैं, टेक्सचर की बात करते हैं, विजुअल की बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है? सो वहां पे कंज्यूमर हमको आके बताता है कि टेस्ट टेम्पटिंग है, नेचुरल है, स्वीट है। यू नो, इन हर शब्द का एक मतलब होता है। इन शब्द को हम बाद में यूटिलाइज करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिफाइन करने के लिए। अरोमा फ्रेशनेस है, स्वीट है, नेचुरल है, इसका जो प्रोडक्ट के जो टेक्सचर हैं या पैकेजिंग या ब्रांड के टेक्सचर हैं वो सॉफ्ट है, वो स्मूथ है, वो जेंटल है, यू नो, वो सूदिंग है। जो विजुअल है वो क्रीमी है, वो रिच है। सो ये एक these are very integral and important words, you know, when we do the consumer research, because everything is coming out from consumers. So how does caregiver archetype stretch across various? So once we have identified that mother dairy is a caregiver archetype brand, you know, it's a caregiver archetype. हमने consumer के से हमें जो feedback आया उसमें हमें decide हो गया कि मदर डेयरी एक caregiver brand है। सो ये बाकी ब्रांड एक्सटेंशन में कैसे काम करता है? मदर डेयरी मिल्क प्योर लाइफ गिविंग है, कर्ड रिच एंड नरिशिंग एंड कंफर्टिंग है, आइसक्रीम सॉफ्ट है, क्रीमी है, प्योर है, चीज एंड बटर प्योर एंड डिपेंडेबल एंड ऑनेस्ट कैटेगरी में आते हैं। सो दिस इज देन वी वर्क ऑन, एज वी गो फॉरवर्ड वी वर्क ऑन द ब्रांड्स। सो गोइंग फॉरवर्ड फॉर मदर डेयरी, basis the archetype module, the brand is rooted in caregiver archetype. However, given the brand's current standing, basis on curd and ice cream जिस पे हमने research किया, going forward there is a need to keep the below mentioned brand values in mind. These need to be retained. तो हम कोई भी future strategy बनाएंगे, हमें ये 4 brand values जो हैं, जो हमें रिसर्च कंपनी ने तकरीबन 1400-1500 कंज्यूमर से बात करके, डिफरेंट एज स्ट्रेटा, डिफरेंट इनकम स्ट्रेटा से बात करके हमें हमारे लिए डिफाइन किए हैं कि ब्रांड एज अ प्रोडक्ट ट्रेडिशनल है, लाइक होममेड, अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी है और ट्रस्टवर्दी है। ब्रांड एज एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये ब्रांड एक प्रोडक्ट है तो ये ट्रेडिशनल है, अफोर्डेबल है, वैल्यू फॉर मनी है, ट्रस्टवर्दी है। अगर ये ब्रांड एक ऑर्गेनाइजेशन है, मदर डेयरी एज एन ऑर्गेनाइजेशन ट्रस्टवर्दी है, कस्टमर सेंट्रिक है, ये अंडरस्टैंड करती है प्राइस वैल्यू इक्वेशन कंज्यूमर के लिए, और अफेबल है। अफेबल मतलब लोग प्यार करते हैं मदर डेयरी के ब्रांड्स के साथ। मदर डेयरी ब्रांड अगर एक इंसान है तो ये ट्रस्टवर्दी है, ये कस्टमर सेंट्रिक है, ये एक्सेसिबल है और ये केयरिंग है। मदर डेयरी ब्रांड अगर एक सिंबल है तो इट्स अ सिंबल ऑफ ट्रस्ट, फंक्शनल अपील, हेरिटेज। तो देखेंगे आप हर जगह ऑलमोस्ट हर जो ब्रांड स्टैंडिंग है उसमें क्लियरली निकल के आ रहा है कि ट्रस्ट वर्दीनेस इस ब्रांड ने पिछले 40-45 साल में बहुत अच्छे से डिलीवर किया है। तभी तो जो हमारे कोर यूजर्स हैं, जब उनको मदर डेयरी के बारे में बोला जाता है कि अगर मदर डेयरी एक पर्सनैलिटी होता तो वो क्या होता, if you remember the first slide, they said Mother Dairy Amitabh Bachchan hota, because Amitabh Bachchan is trustworthy, reliable, he's been delivering for almost now 40-45 years in his career. So
the big consumer insight which comes from this, the entire research, is food sharing is one of the most universal way that we communicate love. जब भी हम प्यार की बात करते हैं, हम मिलने की बात करते हैं, तो मोस्टली हमारा जो 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 डिस्कशन है फैमिली में या फ्रेंड्स के साथ, वो फूड पे होता है, खाने पे होता है, या कॉफी पे, या लंच में, या वीकेंड्स पे, या डिनर पे. सो फूड इज एक्चुअली जो हमारे फैमिली मोमेंट्स हैं, जब सारी फैमिली इकट्ठी होती है, बिकॉज हमारा जो पोर्टफोलियो है वो पूरी फैमिली के लिए कुछ ना कुछ प्रोडक्ट डिलीवर करता है, चाहे वो दही है, लस्सी है, मिल्क है, आइसक्रीम है. अभी रिसेंटली हमने ब्रेड्स लॉन्च की हैं. वी हैव मिष्टी दोई, वी हैव योगर्ट, वी हैव पनीर, we have sweets. We've just entered in sweets, packaged sweets business, and we are doing exceptionally well. So family moments, friends and memory. जब भी आप अपने दोस्तों से मिलते हैं तो हमेशा खाने पे ही मिलते हैं, या कुछ ना कुछ चाय पे मिलते हैं, या कॉफी पे मिलते हैं, या खाने पे मिलते हैं. So whenever we are together, so one thing is coming out that food bonds people. जो खाना है वो लोगों को इकट्ठा करता है. So if this is the one big research which is come out, and based on that we worked on our equity. So consumer narrative for Mother Dairy from equity study was all these words. जब ये हम consumer से पूछते हैं कि एक word में describe करें, collective, warmth, creating moments, inseparable, attachment, connections, bonding, love. These are the words which comes out of consumers, and then the research team find out and connect this with dotted line to all these words, and what would best define Mother Dairy as a brand: collective, warmth, creating moments, sweet, care, tribes, intimacy, relationship, connections. When you club all these together, it comes out that stimulating togetherness is what is coming out. जब ये सब चीजें एक साथ मिल जाती हैं तो शायद मदर डेयरी की ब्रांड को हम इस डायरेक्शन में ले जा सकते हैं. So stimulating togetherness is all about sharing, bonding, closeness, warmth. So basis this, then we wrote a brand manifesto. It's very important to write manifestos. सिर्फ political parties ही manifestos नहीं लिखती, जो companies हैं वो भी brand manifestos लिखती हैं. So अगर आप manifesto को पढ़ेंगे तो बड़ा clearly define करता है, good food has profound effect on people. It is more than just what satisfies our hunger. There is a caring and comforting thing about it that makes the time spent with family and friends that much more special and endearing. It's not only provides nourishment, but with it we make friends, court lovers, count our blessings with our near and dear ones. No matter what food choices we make, food is powerful because it invokes relationship and emotions. So Mother Dairy strives to bring these values to its consumers through its range of healthy and delightful milk and dairy products. So whether we are chilling with friends or around our own family table, there is always a Mother Dairy product around to make the moment sweeter and bring us together in wonderful ways. So basis this, then the key visual and the articulation of the brand promise was, when people come together, magic happens. This is a magic of togetherness. The starting point is, collecting together, coming together, the evolution, starting off from the main thought of team huddle. And then this, after a lot of debate and discussions, we came out that since we are all family product, all our product starting from, हमारे पास जो product portfolio है वो बच्चों से लेके दादा दादी नाना नानी तक के की needs को satisfy करता है. तो ये एक tagline जिसको हमने shortlist किया अपने सारे communications के लिए, वो
था मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए, बिकॉज वी आर इन अ फूड कंपनी, टेस्ट प्लेज अ मेजर रोल। जो प्रोडक्ट हैं वो रिश्तों के स्वाद को बढ़ाते हैं। तो इस कैंपेन पे फोकस करके वी स्टार्टेड एडवर्टाइजिंग एंड देन वी स्टार्ट बिल्डिंग, यू नो, फॉर एग्जांपल जैसे दही का हमारा ये विजुअल निकल के आया कि हर शुरुआत को और शुभ बना दे। तो नॉर्मली जब हम दही खाते हैं, अगर आपको याद है, सब लोग चीनी दही जब एग्जाम्स के टाइम होते हैं, यू नो, माँ बड़े शौक से अपने बच्चों को खिलाती है, या कोई बच्चा पहली बार नौकरी पे काम करने जा रहा है तो माँ उसको बोलती है दही चीनी खा के जाना, बहुत शुभ होती है। You know, so we work with all categories. This is just an example. You know, for example, for मिष्टी दोई, हर रिश्ते में मिठास जगाए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। खाते खाते भाई बहन में दोस्ती हो जाए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। The whole idea was that this tagline over a period of next 3 to 5 years or maybe 10 years, you know, whenever you listen this line, जब भी आप ये लाइन सुने, रिश्तों का स्वाद बढ़ाए, तो आपके दिमाग में इमीडिएटली आना चाहिए दैट यहां पर मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स की बात हो रही है। यू नो, गर्मी भुला के चिल करना सिखाए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। स्वीट एंड सॉल्टी, ये हमारी लस्सी के ऊपर, स्वीट एंड सॉल्टी मोमेंट्स को रिफ्रेशिंग बनाए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। So this was very clear that each product category we will stick to this tagline, रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। And craving भी celebration में बदल जाए, this is for ice cream। And best friend को best friend को best friend forever बनाए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए। So this is the last slide on the brand building and the archetype study which we took. And then since last 1 year, all our campaigns are based on रिश्तों का स्वाद बढ़ाए, चाहे हम पनीर के लिए कर रहे हैं, चाहे हम दही के लिए कर रहे हैं, चाहे हम मिष्टी दोई के लिए कर रहे हैं। So we are doing all our campaigns on this. So this was the piece on brand building. So now we move to the next piece, which is innovation case studies. You know, it is very important for any organization to continuously launch innovation and innovative products in the market. Innovation actually really invokes a lot of discussion because, you know, आज वक्त बहुत बदल गया है, सोशल मीडिया के जमाने में हम जी रहे हैं। तो आज अगर हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं, आज से 15-20 साल पहले जब हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करते थे तो हमको बहुत एफर्ट करना पड़ता था, उसका डिस्ट्रीब्यूशन बिठाना पड़ता था, यू नो, उसकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी पे काम करना पड़ता था। आज, you know, if I give you example, there are a lot of people on this, you know, there's something called digital PR. You know, the digital PR cost depend upon, because we work with an agency, it costs about 40,000-50,000 rupees. But in 40,000-50,000 rupees, you launch a new product, an innovative product. It has to be a unique product. You can reach to almost 3 to 5 crore people in 24 hours. 24 hours. There are agencies which are working, and it is all about, you know, the digital PR is because most of the people are now reading through websites, through digital newspapers. So these are the agencies, they work and then they immediately flash it. I mean, so for last 1 year, we are using it very, very tactically. All our campaigns, हमारे जितने भी campaigns हैं, उसमें हमारी strategy बड़ी clear होती है. First, it has to go to digital PR. Second, it has to go to radio. It has to go to print, outdoor, but digital PR is number one. And you know, with this, ये जो रिश्तों का स्वाद बढ़ाए कैंपेन हमने लॉन्च किया लास्ट ईयर, 4 बार इसको ब्रांड इक्विटी ने कवर किया है, 4 times. You know, they took my interview and they covered for various other products, and we've got humongous mileage as far as, you know, consumer mind space is concerned. So now we talk about the first case study, which is Mishti Doi. So Mishti Doi is one product which Mother Dairy launched some 8 to 10 years back, but still I'm so proud to say आज भी कोई और कंपनी
इसके सामने मिष्टी दोई जैसा प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर पाए. इट्स अ यूनिक प्रोडक्ट developed and launched by Mother Dairy. So this is one of our success stories. So just want to take you quickly the idea generation. How do we do that? So it was an idea generated. Mishti Doi has been profound innovation in Mother Dairy's VADP strategy. Mother Dairy is the pioneer in Mishti Doi category and made it available across other part of nations. Product innovation. Mishti Doi is a sweet traditional delicacy from Bengal, which is a part of their day-to-day celebration. You know, कोई सोच भी नहीं सकता था कि घर में बनाई या हलवाई की दुकान में बिकने वाली मिष्टी दोई का कमर्शियल प्रोडक्शन करके एक कंपनी उसको एज ए ब्रांड लॉन्च करेगी और वो इतनी बड़ी सक्सेस बन जाएगा. ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन, आई थिंक ये एक और बड़ी अच्छी इंसाइट है कि एक आपका मिष्टी दोई एक प्रोडक्ट है जो बंगाल का प्रोडक्ट है, लेकिन आज वो दिल्ली में भी बिकता है, चंडीगढ़ में भी बिकता है, बंबई में भी बिकता है, बैंगलोर में भी बिकता है, चेन्नई में भी बिकता है. यू नो, सो दिस इज द ब्यूटी व्हेन यू हैव अ करेक्ट प्रोडक्ट, a traditional Indian product, commercially developed and launched, and it can go to it has no geographical expansions, and it has cultural essence as well. टारगेट ऑडियंस क्या है इसमें? हमारे टारगेट ऑडियंस बड़े क्लियरली डिफाइंड है कि हम बच्चों, वी आर फोकसिंग ओनली किड्स एंड एडल्ट्स, मोस्टली SEC A+ and B consumers who have a sweet tooth, because Mishti Doi has sugar in it. Look for authentic traditional dessert in safe and pure packaging. Avoid buying loose sweets and prefer to, these are our TGs, we've defined our target audience very, very clearly. And then we had these product in 2 SKUs, 85 gram and 400 gram, which is priced at 15 rupees in Calcutta. Calcutta is our biggest market, but we sell in Delhi NCR, in Bombay, in Chandigarh, in Punjab, in Lucknow, and Kanpur. I mean, we sell this product wherever we sell our fresh product. The role of Mishti Doi, I think this is very important. I think one of the biggest success we have in products is we keep on going to consumer. हम consumer से पूछते हैं जाके, आप इसको कब खाना पसंद करते हैं? क्या आप इसको ब्रेकफास्ट में खाना पसंद करते हैं? लोग मीडियम बोलते हैं, यस खा सकते हैं बट बहुत कम. मिड डे स्नैक, यस पॉसिबली नो. द बेस्ट कंजम्पशन ओकेजन फॉर मिष्टी दही फाउंड where after interacting with consumer is post lunch. लंच के बाद, ये मेरा खाने के बाद का डेजर्ट है, लंच के बाद का, डिनर के बाद का नहीं, बिकॉज मोस्टली लोग डिनर के बाद ज्यादा शुगर के प्रोडक्ट नहीं लेते हैं. ब्रांड कम्युनिकेशन में हम लोग अभी हमने अपने सारे जो कैंपेन्स हैं उनको वी यूजिंग द टैगलाइन. सो मिष्टी दोई का जो हमारा ब्रांड कम्युनिकेशन है, जिसमें हम बड़ी स्ट्रेटेजिकली एक दादा और पोती को यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग दादा और पोती को यूज कर रहे हैं, जिसमें हम लोग बेसिकली ये बोल रहे हैं कि एक दादाजी जो ट्रेडिशनली हलवाई से मिष्टी दोई खरीद के या ट्रेडिशनल जगह से खरीद के खाते थे, आज जब पैकेज मिष्टी दोई मिलने लगी है तो वो मिष्टी दोई कैसे अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन कर रहे हैं. सो द एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ दिस आइडिया वाज दैट हर चम्मच में बचपन याद आए, मदर डेयरी रिश्तों का स्वाद बढ़ाए. ये बहुत जरूरी होता है अपने कम्युनिकेशन में, और क्योंकि ये एक ऐसा ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है जिसमें हमें इसको इस ढंग से प्रेजेंट करना है कि हम एक स्ट्रैटेजी में ये बता रहे हैं कि एक जनरेशन दूसरी जनरेशन को ये प्रोडक्ट कैसे पास ऑन करे. जो हमारे बच्चे हैं वो शायद चॉकलेट खाना पसंद करते हैं, इतना स्वीट्स नहीं पसंद करते, या उनके डेजर्ट्स की प्रेफरेंस अलग है, लेकिन कैसे, बिकॉज हमारा फैमिली वैल्यू सिस्टम है और हमने क्लियरली देखा कि आज भी 70-80 या 90% परिवारों में एक मील एक साथ खाया जाता है, और वर्क फ्रॉम होम में तो शायद दोनों मील एक साथ खाए जा रहे हैं घर पे. तो इसलिए बहुत जरूरी था कि हम, क्योंकि ये ट्रेडिशनल प्रोडक्ट है, तो इस जनरेशन से दूसरी जनरेशन में इसको कैसे लेके जाएं, इस तो पूरा कम्युनिकेशन हमने उस पर काम किया.
So this was our one of first success story, which is doing exceedingly well. I mean, just to give you a number, we sell about 10 to 15 metric tons every day in season, which is highest ever. Nobody's close to us in this business. Then the second case study is Haldi Milk. I mean, I think Haldi Milk is one product which we are very proud of. This product is doing very, very well, and we launched this product in lockdown. The background of Haldi Milk is the goodness of Haldi is backed by thousands of years in Indian roots for Ayurvedic science. It's a no-brainer. You know, सब लोग हल्दी के you know, विशेषताओं को, उनके benefits को जानते हैं. A strong immune system. It provides, you know, it helps the day-to-day protection of strong immune system. While we call it haldi, turmeric latte, you know, that's another thing we must know. Turmeric latte has been launched by Starbucks in India. It has been launched by Starbucks in USA, in Europe. So it's actually, most of your European cafes now have a product called turmeric latte, which is nothing but a haldi milk. You know, it's the name which they had given it to this brand. Hence, this brand is getting a lot of popularity. Turmeric contains curcumin, you know, a flavonoid which supports healthy immune response, thereby promoting journal. So this was the background, and इसकी need क्या थी, क्यों हमने launch किया कोविड के टाइम पे. Every mother wish to serve, हर माँ अपने बच्चे को हल्दी मिल्क पिलाना चाहती है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा चैलेंज है टेस्ट. बच्चे, क्योंकि हल्दी का टेस्ट थोड़ा पंजेंट होता है, बच्चे उसको पीना पसंद नहीं करते. Turmeric and milk have traditionally been proven to be healthy drink. Is good for cough, to provide relief in muscular pains. Though the benefits popularly are known, turmeric milk is not popular in consumption due to bitter taste. So white spaces kya the? We therefore introduced the concept of turmeric milk combined with yummy flavor. I think we did a consumer research where we found, you know, it's an exploratory study among 4 flavors. Milk with turmeric was tested among different target audience. Overwhelming reaction was observed to the concept of flavored milk with turmeric. This was a unique concept. Consumer loved that. And the flavor which was a winner in this research, to all our surprise, was butterscotch. So we launched butterscotch flavor. It was a clear winner with the aroma, the color. Butterscotch अगर ice cream भी आप देखें तो थोड़ा yellowish color होता है. It goes very well. You know, it has the caramelized taste, so it goes very well. And then, considering the acceptance of flavored milk as a refreshing impulse and indulgent product, we launched a new immunity boosting beverage for the consumer, Mother Dairy butterscotch flavored haldi milk, inspired by science of Ayurveda. And the target group was A and B. Primarily, we were very clear that our focus is kids. हम लोगों को इस प्रोडक्ट को बच्चों के लिए लॉन्च करना है, लेकिन गेटकीपर जो ये खरीदने वाले हैं वो मॉम्स हैं. तो टीजी है 8 से 14 साल के बच्चे, लेकिन गेटकीपर जो इसको खरीदने वाले हैं, जो रेकमेंड करने वाले हैं, वो है मॉम्स, which is 28 to 38-year-old. So our core target audience for haldi milk is young kids, and I think that has really worked for us. And then similarly, while we were doing this, so it is very important for any product, you know, you really need to align the strategy. कि story क्या है? ये product consumer क्यों लेगा? उसको आपको बताना पड़ेगा. एक story तो देनी पड़ेगी आपको उसको. So we said that it's a relationship. You know who needs a superhero when you have a mom. So mom is a superhero. So माँ जो है घर में superhero है और वही decide करती है. The relationship of mother and child is unique. They are like one team that plays together, learn together, fall together. When in problem, find solutions together. She's like superhero who shields the child against all odd in life, just like Mother Dairy Haldi Milk, with butterscotch flavor, which not just boost child immunity and protect their health. So हमारा पूरा जो campaign
था, जो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी थी, वो माओ की तरफ थी। हमने माँ को बोला कि तुम्हारे लिए हमने बहुत आसान कर दिया, हमने एक, तुम्हारे बच्चे जो हल्दी मिल्क नहीं पीते उनके लिए हमने हल्दी मिल्क बटर स्कॉच फ्लेवर में, तो अब आप अपने बच्चों को ये प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस कर सकते हो। एंड नाउ इट्स अ बिगिनिंग ऑफ रिलेशनशिप। तो इसमें हमने जो टैगलाइन का इस्तेमाल किया वो था रिश्तों की इम्यूनिटी। इम्यूनिटी वॉज वन वर्ड। लास्ट 6 महीने में अगर कोई वर्ड सबसे ज्यादा गूगल में ट्रेंड हुआ है वो है इम्यूनिटी। तो जिसको पहले इम्यूनिटी के बारे में कुछ नहीं मालूम था, टुडे एवरीवन नोज अबाउट इम्यूनिटी। So I think this has worked wonderfully. I think this line went wonderfully. We shot a video. हमने इसकी एक commercial बनाई, रेडियो कमर्शियल, रिश्तों की इम्यूनिटी, and it worked wonderfully well. I think this was the key visuals. ये हमारे posters थे जो market में गए. Kids will not be kids, mom will not be mom, but something changes today. Kids will no longer run away. बच्चे हल्दी दूध से अब भागेंगे नहीं. This was the whole communication which we drive through digital, radio, digital press releases, and I think it gives fantastic results. So this was our complete launch plan. Since we are a very city specific business and we have a lot of constraint in terms of production in the beginning, we used radio as the prime communication, POSM. We had contest engagement with consumers via our booths, and we had a fantastic digital reach with static post and micro videos through YouTube and Facebook. And we did a strong PR, where we had a lot of advertorial, जहाँ पे लोगों ने लिखा, और मैं आपको, I'm proud to say that there are 2 international media who actually came and interviewed me on this product. They were doing research. One was a French media company and the other was BBC. So they did the entire story which they played in UK on this product. So this was one of our great success stories. And these are some of these social and digital engagement. And then as what I'm saying, जो डिजिटल PR है, आप न्यूज़पेपर, वेबसाइट्स के थ्रू within 24 hours you can reach to crores and crores of consumer when we launch a unique product, and then उसको immediately आपको trial मिलता है और product success होता है. So this was our second success story in innovation. So now let me take you through. We've talked about brand building, we've talked about innovation. So let me take you through brand renovation, case study. So this is where like I've written here, हम लोग अपने घर की रेनोवेशन करते हैं, ऑफिसेस की रेनोवेशन करते हैं, शॉप्स की रेनोवेशन करते हैं, शोरूम्स की रेनोवेशन हमने देखी है, हमने पिक्चर हॉल्स को रेनोवेट होते हुए देखा है. सो एक बड़ा नेचुरल प्रोग्रेस है कि ब्रांड्स और प्रोडक्ट्स की भी रेनोवेशन टाइम टू टाइम कंपनीज को करनी चाहिए और आइडेंटिफाई करना चाहिए कि कौन से प्रोडक्ट हमने लॉन्च किए, वो फेल हो गए, उसका रीजन क्या था. क्या प्रोडक्ट में कुछ कमी थी या हमारी स्ट्रैटेजी में कुछ कमी थी, या क्या हम उस प्रोडक्ट को एक नए अवतार में दोबारा लॉन्च कर सकते हैं कि नहीं लॉन्च कर सकते. सो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे, वी कैन कॉल it's a relaunch with completely new identity. So you really have to give new identity to products. So let me take you through one of the very good success story of this year, and to everybody's surprise, this is on ice cream category. But in 2008 we launched a brand called Chalkstar. See, we've invested big time in our plant to launch extrusion product. So there is a huge demand in the market internationally for stickless products. तो 2018 में हमने एक प्रोडक्ट लॉन्च किया जिसका नाम था चॉकस्टार. ये 2 फ्लेवर्स में 2 प्रोडक्ट में लॉन्च हुआ, बट इट वाज फेल्ड. एज यू सी, रेड में मैंने लिखा है 2018 में लॉन्च हुआ, फेल हुआ. और उसके रीजन क्या थे फिर हमने फाइंड आउट किए. 40 रुपए प्राइस पॉइंट था, पोजीशनिंग बिल्कुल क्लियर नहीं थी कि ये प्रोडक्ट क्या है.
कंज्यूमर को हमें बताना पड़ता, जैसे हमने हल्दी मिल्क में, मिष्टी दोई में हमने कंज्यूमर को बताया। अगर कोई नया कॉन्सेप्ट या नया पैकेजिंग फॉर्मेट या नया प्रोडक्ट फॉर्मेट आप लॉन्च करते हैं, तो आपको कंज्यूमर को क्लियरली बताना पड़ता है। कंज्यूमर घर में बैठा हुआ है, वो सोच नहीं रहा है, लेकिन हम कंपनी में बैठ के स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, तो हमें बताना पड़ता है कंज्यूमर को। ये प्रोडक्ट जो एक आइसक्रीम बार था, इसमें नट्स थे जो शायद कंज्यूमर को पसंद नहीं आए। इसका ब्रांड नेम बड़ा नॉर्मल सा था, चॉक स्टार, विच वाज लाइक, बड़ा सुनने में ऐसे लगा कि शायद 5 स्टार से कॉपी कर लिया, तो ट्रस्ट वर्दी नहीं था। और इसलिए, और जब इतना सब कुछ हुआ तो शायद टीम का कॉन्फिडेंस भी इतना ज्यादा नहीं था, तो डिस्ट्रीब्यूशन भी लो हुआ, और डिस्ट्रीब्यूशन लो हुआ और उसके बाद कंपनी, और उसके बाद हमारी टीम ने उसको कम्युनिकेशन भी नहीं किया। तो जब इतने सारे रेड होते हैं तो देयर इज अ गारंटी कि आप कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे वो फेल होगा ही होगा। सो वी पिक्ड अप दिस एंड वी न्यू वी हैव अ प्लांट, वी हैव एन एक्सट्रूजन प्लांट where we need a product portfolio for extrusion, which is we have our own plant and we are underutilizing it, so we really need to work on a product portfolio. तो हमने उसी प्रोडक्ट को कंप्लीटली न्यू आइडेंटिटी दी। सबसे पहले तो हमने उसका प्राइस पॉइंट जो लास्ट टाइम 40 था उसको 20 रुपए पे लेके आए। तो हमने R&D के साथ काम किया, रेसिपी पे काम किया, प्रोडक्ट पे काम किया, उसकी और जबकि दोनों प्रोडक्ट, ये भी 60 ml का प्रोडक्ट था, ये भी 60 ml का प्रोडक्ट था। हमने जो मार्जिन एक्सपेक्टेशन थी फाइनेंस की या मार्केटिंग की, उसको कट डाउन, नहीं हमको 40% प्रॉफिट कमाना है इस प्रोडक्ट में, हम 10% प्रॉफिट कमाएंगे बट इसको बड़ा ब्रांड बनाएंगे। तो 20 रुपए प्राइस पॉइंट पे लेके इसकी पोजीशनिंग को क्लियर किया। हमने बोला ये आइसक्रीम चॉकलेट है। इमेजिन अगर इन दोनों शब्दों को आप उल्टा सीधा कर दें, अगर मैं आपको बोलूं कि ये चॉकलेट आइसक्रीम है तो कोई एक्साइटमेंट नहीं होती, हर कंपनी चॉकलेट आइसक्रीम लॉन्च करती है। लेकिन जब हमने कम्युनिकेशन पे काम किया तो हमने बोला हम इसको कभी भी किसी भी जगह पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पे हम इसको चॉकलेट आइसक्रीम नहीं बोलेंगे, हम इसको आइसक्रीम चॉकलेट बोलेंगे। हर इंटरव्यू में, हर प्रेस रिलीज में हम इसको आइसक्रीम चॉकलेट बोलेंगे कि ये जैसे चॉकलेट बार्स होती हैं, ये चॉकलेट बार है बट इसमें आइसक्रीम है। तो ये एक इंट्रिगिंग पॉइंट था कंज्यूमर्स के लिए कि आइसक्रीम चॉकलेट क्या होता है। चॉकलेट आइसक्रीम तो हमने बहुत सुना है, अरे ये आइसक्रीम वाली चॉकलेट लॉन्च कर दी मदर डेयरी ने, और हमने इसमें से नट्स निकाल दिए जो कि कंज्यूमर को बिल्कुल पसंद नहीं थे। तो हमने इसको प्लेन बार कर दिया। इसमें हमने और जो पॉपुलर फ्लेवर्स हैं फ्रेंच वनीला और बेल्जियम चॉकलेट, हमने 2 फ्लेवर में प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया। एक नया ब्रांड नेम दिया, रॉकेट। ये बड़ा यूनिक ब्रांड नेम है। आइसक्रीम जो -20 या -25 का प्रोडक्ट है उसका ब्रांड नेम रॉकेट। जब हम रॉकेट की बात करते हैं तो बहुत सारी आग दिखती है, वो स्पेस में जाता है, बहुत गर्म होता है, सो ये कंप्लीटली ऑपोजिट था, गर्म और ठंडे का मिक्स। और रॉकेट हमने जब पूरा आइसक्रीम की पोर्टफोलियो को खंगाला तो किसी भी ब्रांड ने, किसी भी कंपनी ने, इंडिया में भी नहीं इंटरनेशनली भी रॉकेट को एज ए ब्रांड नेम यूज नहीं किया था आइसक्रीम में। सो दिस वाज अ यूनिक प्रोपोजिशन। हमने इसको रजिस्टर किया है और हमने इस ब्रांड को लॉन्च किया है क्योंकि 20 रुपए प्राइस पॉइंट में था, क्योंकि क्लियर पोजीशनिंग थी, क्योंकि हमने इसकी डिजिटल पीआर क्रिएट की। तो साइमल्टेनियसली जब रॉकेट हमने इसका नाम रखा तो एक चीज बड़ी क्लियरली निकल के आई कि अगर रॉकेट स्पेस में जाता है तो स्पेस में तो एलियंस हैं, ऐसा हमारा मानना है। हमने हॉलीवुड की फिल्मों में देखा है, अपनी देसी हिंदी फिल्मों में भी देखा है। सो व्हाई नॉट क्रिएट अ ब्रांड मास्कट। सो एक ब्रांड मास्कट क्रिएट किया गया जिसका नाम है नीला। इसके साथ फिर हमने डिजिटल फिल्म बनाई। तो ये जो नीला है ये स्पेस से आया है और उसका फेवरेट प्रोडक्ट जो है वो आइसक्रीम चॉकलेट है, रॉकेट आइसक्रीम चॉकलेट है। इसका अग्रेसिव डिस्ट्रीब्यूशन किया, इसका डिजिटल कम्युनिकेशन किया, रेडियो पे हमने काम किया, तो हमने और इसकी भी क्लियर टीजी की
कि मदर डेयरी रॉकेट आइसक्रीम चॉकलेट, ये बड़ा क्लियरली डिफाइन है। मेरी टीम अगर कोई भी इसको चॉकलेट आइसक्रीम बोलती है तो मैं उस पर पेनल्टी लगा देता हूँ। ये क्लियर था, एज अ कंपनी यू हैव टू ड्राइव दिस पैशनेटली व्हेन यू डिसाइड व्हाट इज द यूएसपी ऑफ द प्रोडक्ट। सो हु एम आई फॉर, ये प्रोडक्ट किसके लिए है? तो ये प्री टीन्स और ये बेसिकली बच्चों को और यूथ को ध्यान में रख के हमने इस ब्रांड को क्रिएट किया है। It's a cool stickless ice cream bar that breaks the convention and provides new fun. Why buy me? Stickless ice cream bars इंडिया में मैं आपको बता रहा हूं हर कंपनी ने लॉन्च किया और हर कंपनी फेल हुई है। मैं अपनी पुरानी कंपनी क्रीमबेल में भी मैंने लॉन्च किया था। सो मेरे पास बहुत सारी लर्निंग्स थी वहां पे कि वहां ये क्यों फेल हुई थी। So then we can make it success, and today it's doing exceedingly well. I mean we are expecting big business next year because इस साल हमारा जो समर था वो इतना exciting नहीं था due to lockdown. And then we will be using this Neela alien character in our digital films and interacting with kids. So this is going to be the big showstopper for us next year. So पूरा हमारा जो कैंपेन था उसको हमने रेडियो के थ्रू, डिजिटल के थ्रू, म्यूजिक जो एप्स हैं स्पॉटिफाई, सावन, सारेगामा, हंगामा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, उसके थ्रू हमने उसको यूटिलाइज किया और ऑलमोस्ट 47 लाख लोग तक हम 4.7 million people we had reached recorded. And today also we are in Delhi, we have temperatures are lowering, but this product is still in demand in the right catchment because kids are loving it. And this was first product where हमारे retailers ने और हमारे जो vendors हैं आइसक्रीम सेलर उन्होंने बताया कि लोग डब्बे के डब्बे खरीदते हैं। इसका एक डब्बा आता है जिसमें 9 पीस होते हैं, तो लोगों ने डब्बे के डब्बे खरीद के अपने फ्रिज में स्टोर किए इसके, बिकॉज उन्होंने इसको इमीडिएटली चॉकलेट से रिप्लेस कर दिया। So this was one of our big renovation success stories. So this is all about brand building, innovation and renovation. Let me go, so marketing side of the presentation is over. So let me take you through, as marketing is very, very important for any business, the most important is go to market or distribution strategies hamari. So the first slide which I want to share with you is the total Indian retail market is fragmented with 15. India is a country of retailers. अगर आप हिंदुस्तान की बात करते हैं, इसमें हमारे यहाँ पर दुकानें ही दुकानें 15 million, almost 1.5 crore retail outlet हैं, and very low modern trade penetration. India is a country of general trade, and if you look at the retail market, it's the estimated retail market business in India is FMCG, when we talk, is close to 260 to 300 billion US dollars. और हम इंडिया की जो मार्केट है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जनरल ट्रेड, जिसमें ग्रोसर्स हैं, फूड एंड ड्रिंक स्पेशलिस्ट आउटलेट हैं, ईट एंड ड्रिंक, केमिस्ट हैं, पान शॉप्स हैं, कियोस्क हैं। ये मोटा मोटी 4 सब कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। मॉडर्न ट्रेड एंड कैश एंड कैरी आउटलेट्स हैं। फूड सर्विसेज विच इज इंस्टीट्यूशंस, विच इज ऑल योर Domino's and Pizza Huts and cafe coffee days, ये hotels. So ये एक बिजनेस मॉडल है। ये बहुत जरूरी है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के पास ये इंफॉर्मेशन का होना, and then you can work on that. The biggest chunk is GT, and if you look at within GT, the food and drink specialist or eat and drink outlets, outlet which sells beverages, dahi, doodh, they are the fastest growing outlet, and they are normally in the right catchments जहाँ पे लोग आसपास बहुत रहते हैं. Chemist is a very, post pandemic, chemist is again a very fast growing outlet which we need to tap. Pawn shop and kiosks are smaller, but there are few categories which especially on beverages we can sell in these outlets. Modern trade is little subside. I think there is e-commerce which is developing very, very fast, and food service is
is hit very, very badly this year in lockdown, but I'm sure it'll come back very, very strongly. So distribution architecture जो consumer product companies का India में है, there are a lot of multiple intermediaries, depends on reach, objective and cost to serve model. So अगर आप milk fresh dairy का business देखेंगे तो आप clearly इस graph में देख सकते हैं mostly कंपनियां factory से direct मिल्क डिस्ट्रीब्यूटर्स को या मिल्क शॉप्स को या डायरेक्ट टू कंज्यूमर्स को सेल करते हैं. बट जो एफएमसीजी का मॉडल है, बिकॉज प्रोडक्ट में हमारे पास हमारा जो रूट टू मार्केट है वो काफी मॉडर्न ट्रेड, काफी एफएमसीजी ड्रिवन बिजनेस मॉडल है. तो उसमें हमको डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाने पड़ते हैं, सीएफए बनाने पड़ते हैं. सो मॉडर्न ट्रेड के डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं, इंस्टीट्यूशंस के डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं, डायरेक्ट अकाउंट अलग हैं, जीटी के डिस्ट्रीब्यूटर्स अलग हैं. अभी हम सुपर स्टॉकिस्ट मॉडल पे काम कर रहे हैं. आइसक्रीम में हमने ऑलमोस्ट 90% दिल्ली एनसीआर के बाहर 90-95%, मेरा ऑब्जेक्टिव है 100% नेक्स्ट ईयर. हम लोग पूरा का पूरा मॉडल एक्स फैक्ट्री सेल्स में डाल रहे हैं. तो बीच में जो सीएफए, ये जो कॉस्ट सेंटर्स थे उनको हमने रिमूव कर दिया है, एंड दैट सेविंग वी आर प्लॉइंग बैक to make super stockist model, which will bring a lot of sub stockist into picture. So this is how the traditional FMCG architecture look like. Typically FMCG organizations की success का path अगर आप follow करेंगे तो आप देखेंगे stage 1 to stage 4. Stage 1 में वो companies हैं जो regional, strong regional player है, like मदर डेयरी को मैंने stage 1 में रखा है. It has good reach, strong Delhi NCR company. We are still at stage 1. We are doing 10,000 crore turnover, but we are still at stage 1. We have to move from stage 1 to stage 2 to stage 3. And look at the examples. So Amul is actually at stage 4 already. That's why they are doing almost, they are doing a business of 45,000 crores and targeting to be 1 lakh crore in next 3 to 5 years. They are a national player. They are in multi-category. They are high focus on digital merchandising and advertising and efficiency and productivity improvement. So ये एक, अगर आप देखेंगे डाबर जो इतना बड़ा ब्रांड है वो अभी भी स्टेज 3 पे है, उसको स्टेज 4 में जाना है. आईटीसी फूड भी अभी स्टेज 3 में है, लेकिन अमूल, नेस्ले, कोका कोला, पेप्सी, ब्रिटानिया, ये सब कंपनियां ऑलरेडी इंडिया में स्टेज 4 पे पहुंच गई हैं. तो अगर हम मदर डेयरी के बारे में मैं बात करता हूं तो अभी भी हम स्ट्रॉन्ग नॉर्थ इंडिया रीजनल प्लेयर हैं. सो हमने अपने ऊपर एक टारगेट लिया है कि नेक्स्ट 5 साल में हम एटलीस्ट स्टेज 1 से स्टेज 3 की जर्नी कंप्लीट करेंगे, बिकॉज स्टेज 4 की जर्नी कंप्लीट करने के लिए मुझको लगता है कि हमें कम से कम 10 साल का टाइम और लगेगा. So this is again, it's very important, when you're doing your distribution strategies to understand कि आपकी कंपनी, आपका ब्रांड अभी कहाँ है, उसकी क्या पोजीशनिंग है. क्या वो एक छोटे से, क्या वो कुर्ग में ऑपरेट कर रहा है? Are you operating in Bangalore only? Are you operating in Chennai only? Are you operating in Banaskantha only? So we really have to understand and then make our strategies accordingly. So this was one chart I want to share with you. This is basically, this actually chart says low to high size of business and portfolio and low to high go to market maturity. जो मार्केट जाने की, जो S&D की मैच्योरिटी है, उसके बेसिस पे ये चार्ट जो है वो डिस्क्राइब करता है हमारी स्ट्रैटेजी बिल्ड करने के लिए काम पे. So कुछ क्वेश्चंस हैं. The following key questions we need to be answered to define the operating model for dairy and dairy product company. ये कुछ questions we need to ask ourselves. हमें ये question अपने आप से as a team internally discuss करने पड़ेंगे. What are distribution implication for meeting sales objective? Sales objective deliver करने के लिए हमारे distribution implications क्या है? हमारी retail and beverage market की क्या mapping हुई है? क्या strategic choices available हैं कोई कंपनी को के sales objectives को complete करने के लिए? framework है, distribution imperatives clear है कि हमारी depth क्या होगी, width क्या होगी, क्या market share हम chase कर रहे हैं हर product में, हमारा phasing of distribution क्या है, what should be the distributor architecture, market servicing भी.
implication of brand and category on distribution and servicing, order taking model होगा, architecture क्या है हमारा buying behavior और clustering में, distributor की profile क्या होगी, visibility requirement क्या होगी, और basis sales organogram क्या होगा, हमको sales का structure क्या चाहिए होगा, what will be the fulfillment needs be, supply chain model क्या होगा, CFA होगा, super stockist होगा, plant locations कहाँ होनी चाहिए, कॉस्ट टू सर्व लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग कहां होगी, हमारे पार्टनर एंगेजमेंट मॉडल और कंपनी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा होगा, व्हाट इज द ऑर्ग स्ट्रक्चर, बेसिस दिस हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होगा, हमारे पास कितने लोग एचआर में होने चाहिए, कितने आईटी में, कितने फाइनेंस में। कई बार हम देखते हैं कि हमारे पास सपोर्ट फंक्शन में ज्यादा लोग होते हैं लेकिन सेल्स फंक्शन में कम लोग होते हैं। इफ यू आर एन एफएमसीजी कंपनी, यू एक्चुअली हैव टू वर्क ऑन, if I give you benchmark, you have to work on 95-5 or 98-2%, 2% लोग सपोर्ट फंक्शन में होना चाहिए, 98% लोग आपके सेल्स में होना चाहिए। बिकॉज सी प्लीज अंडरस्टैंड, फॉर एनी बिजनेस द अवेलेबल किटी ऑफ ओवरहेड्स आर लिमिटेड। अगर मेरे पास सिर्फ 100 रुपए ही है तनख्वाहें देने के लिए, उस 100 रुपए में से मैंने 40 रुपए की तनख्वाहें बांट दी सपोर्ट फंक्शन को, तो मेरे पास 60 रुपए बचे। अब 60 रुपए में मैं जितने सेल्स के लोग ले पाऊंगा उससे मैं उतना लिमिटेड बिजनेस ही कर पाऊंगा। आई थिंक दैट इज वन क्वेश्चन विच वी हैव टू लुक एट। एंड व्हाट इज द बिजनेस केस एंड ट्रांजिशन प्लान। वैल्यू चेन बेंचमार्किंग बिल्कुल बहुत जरूरी है कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो कंपटीशन के बराबर। बहुत सारी कंपनियां ये सोचती हैं कि वी आर अ बिग ब्रांड, कंपटीशन कोई भी मार्जिन दे हम तो यही मार्जिन देंगे। हमें दिस टाइम्स आर चेंजिंग, हमें मार्जिन्स अपनी वैल्यू चेन जो है वो जो हमारा जो क्लोजेस्ट कॉम्पिटिटर है उसके बराबर रखनी पड़ेगी। और 2 से 3 साल का पीएनएल और बिजनेस केस सिनेरियो पे हमें कॉन्टिन्यूसली काम करना पड़ेगा। अगर हम आज के सिनेरियो में काम कर रहे हैं तो नेक्स्ट 2-3 साल के बिजनेस केस हमारे पास रेडी होने चाहिए कि क्या बिजनेस होगा, कितना डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंशन होगा, कितने सेल्स में लोग लगेंगे, कितना बिजनेस नए प्रोडक्ट से आएगा, कितना बिजनेस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से आएगा। एंड ट्रांजिशन प्लान फॉर क्रिटिकल नेक्स्ट स्टेप्स। तो हमारे को हमेशा ट्रांजिशन प्लान एज ए सीनियर मैनेजमेंट कॉन्टिन्यूसली उस पर हमें काम करना चाहिए। To achieve the sales objectives, we have to define as per few key principles and choices in discussion with company management. So company management के साथ हमें ये continuously एक discussion open करना पड़ेगा, ये dialogue open करना पड़ेगा कि हमारा existing product portfolio क्या है। हम हमेशा अपने current product portfolio पे focus करेंगे और उसको expand करेंगे, because base और core business तो वही है हमारा। फोकस ऑन एक्सपेंशन, हम ऑपरेटिंग मॉडल में, एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग मॉडल में करंट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो से कितना एक्सपेंशन कर सकते हैं। अलाइनमेंट विद मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी मार्केटिंग की हमारी मीडिया स्ट्रैटेजी क्या है, हमारी कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी क्या है। आज के जमाने में बहुत आसान है कंज्यूमर तक पहुंचना डिजिटल आने के बाद। कंपटीशन बेंचमार्किंग क्या है, have been used to validate distribution। कंपटीशन का, अगर मैं मदर डेयरी हूं, अगर मैं दिल्ली में 20,000 आउटलेट में बेच रहा हूं तो अमूल कितने आउटलेट, अगर अमूल 25,000 आउटलेट में बेच रहा है then I'm not doing well। मुझे 5,000 क्या, मुझे 10,000 आउटलेट में और जाना पड़ेगा, मुझे शायद 5,000 आउटलेट उससे बढ़ाने पड़ेंगे, बिकॉज I am the big player of Delhi NCR। Urban semi-rural focus, given category trends and brand stage, urban is obviously a primary focus, but semi-rural और छोटे टाउन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। Indirect coverage model is also very important। Now, if you start communicating, then you cannot create a business model where you reach everywhere। But अगर आप communication कर रहे हैं, आप brand में अवेयरनेस जनरेट कर रहे हैं, तो आपको एक इनडायरेक्ट कवरेज मॉडल भी डेवलप करना पड़ेगा जिससे आप मैक्सिमम टाउन्स और मैक्सिमम आउटलेट्स में पहुंच पाए। सो की डिस्ट्रीब्यूशन चॉइसेस इज विड्थ, नंबर ऑफ टाउन्स में आपको जाना है, डेप्थ, नंबर ऑफ आउटलेट, WD मींस वेटेड डिस्ट्रीब्यूशन आपका क्या है, ND मींस न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन, हर शहर में आपका क्या है, आपकी चैनल कवरेज क्या है, आप कितने चैनल्स में, सपोज अगर मैं दिल्ली में हूं तो मैं दिल्ली में कितने चैनल्स में बेच रहा हूं, मैं रिटेल में बेच रहा हूं,
मैं केमिस्ट में बेच रहा हूँ, मैं ई कॉमर्स में बेच रहा हूँ, मैं मॉडर्न ट्रेड में बेच रहा हूँ, मैं इंस्टीट्यूशंस में बेच रहा हूँ, मैं होटल्स में. सो आई नीड टू बी एवरीवेयर. क्या मैं रेलवेज में हूँ, क्या मैं एयरलाइंस में हूँ? सो आई हैव टू बी एवरीवेयर. मार्केट शेयर एस्पिरेशंस डिराइव फ्रॉम मार्केटिंग इनपुट. ये बहुत क्लियर हमें एक डेटा, एक डेटा लेके उसके ऊपर काम करना पड़ेगा कि मेरा मार्केट शेयर इस, जस्ट टू गिव यू एग्जांपल, आइसक्रीम में दिल्ली एनसीआर में हमारा 66% मार्केट शेयर है. 2 साल पहले, 2 साल पहले हैव मोर, जो एक गुजरात का ब्रांड है आपके वहां का, उसने दिल्ली में बहुत एग्रेसिव एंट्री की, लेकिन हमने उसको काउंटर करने के लिए कुछ नहीं किया. तो एक्चुअली हुआ क्या, उस साल हमारा बिजनेस डीग्रो कर गया क्योंकि हमारा 66% मार्केट शेयर था. तो कोई भी नया ब्रांड आएगा और एग्रेसिवली एडवर्टाइजिंग करेगा और डिस्ट्रीब्यूशन करेगा, तो वो जो सबसे बड़ा प्लेयर है पहले तो उससे शेयर लेगा. So we've lost market share. We came down from 66 to 62%. हमारा 4% market share चला गया. So this is where, so that's where, this is one learning which we need to work. And then projection of volumes, very, very important. वॉल्यूम की प्रोजेक्शन की भी एक मेथोडोलॉजी है. ऐसा नहीं है कि आप जस्ट बिकॉज मुझे एक ब्रांड लॉन्च कर, उसकी मेथोडोलॉजी, ये वॉल्यूम आपने डिराइव कैसे किया कि आप ये बेचने वाले हो. विड्थ, अगर आप देखेंगे, नंबर 1 इज विड्थ, कितने टाउन्स में आप जा रहे हैं. नंबर 2 डेप्थ, कितने जीटी में जा रहे हैं, तो जो वेटेड, जो की अकाउंट्स हैं वहां क्या ड्रॉप साइज होगा, जो स्मॉल आउटलेट्स हैं वहां जो न्यूमेरिक डिस्ट्रीब्यूशन है वहां क्या ड्रॉप साइज होगा, कितने नए चैनल्स में जा रहे हैं तो हर चैनल से कितना बिजनेस आएगा. 4th इज बेसिस मार्केट शेयर. मार्केट शेयर का टारगेट क्या है, और उसी के बेस पे फिर हमको एक मंथ ऑन मंथ वॉल्यूम प्लान बनाना पड़ता है. तो वॉल्यूम, अगर कैलकुलेशन का आप नीचे एक फॉर्मूला देखेंगे, उसमें क्लियर, इट्स अ साइंटिफिक मेथड. एक टाइम था जब लोग सेल्स को बोलते थे कि सेल्स एक आर्ट है. जो लोग अच्छी बातें करते हैं वो शायद अच्छे सेल्समैन है. सेल्स इज अ साइंस. It's driven by technology today. Town-wise volume, so weighted distribution multiplied by category total into share, SAH का share among handlers. So जो लोग ये category बेच रहे हैं, जो लोग ये product बेच रहे हैं, वहां पे हम क्या share achieve करना चाहते हैं, उसी के बेस पे volume planning होती है. So, अगर आपको एक सिनॉप्सिस दूं, मदर डेयरी VADP प्रेजेंस जो है, अभी हम लोग 4 बिजनेस में ऑपरेट करते हैं. फ्रेश डेयरी, लॉन्ग शेल्फ लाइफ, आइसक्रीम. तकरीबन 600 एम्प्लॉइज हमारे पास लास्ट ईयर थे, जिसमें 120 नॉन सेल्स हैं और 480 सेल्स में हैं. 2362 डिस्ट्रीब्यूटर हैं. 526 सिटीज में हमारा प्रोडक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जाता है, और 70,000 आउट. सो दिस इज अ स्नैपशॉट. आई एम जस्ट ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, जो हमने पीछे डिस्कस किया. Our model market approach, integrated reach strategy, what we had worked and we are working very, very closely. Various route to markets हमारे काफी सारे हैं. हमारे plants हैं और थर्ड पार्टी हैं, जहां हम प्लांट से डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर को देते हैं और डायरेक्ट चैनल्स को भी डिलीवर करते हैं कि मॉडर्न ट्रेड की डायरेक्ट बिलिंग होती है. प्लांट से हम CFAs को भी देते हैं और प्लांट से डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी देते हैं. प्लांट से हम सुपर डिस्ट्रीब्यूटर को भी डायरेक्ट बिलिंग करते हैं और सब डिस्ट्रीब्यूटर को डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू बिलिंग करते हैं. प्लांट से हम हब्स में लेके जाते हैं और हब्स से हम बूथ में डिलीवरी करते हैं. तो ये वेरियस हमारे मॉडल्स हैं जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं. बट नेक्स्ट ईयर के लिए हमने एक ये लास्ट मेरी स्लाइड है. हम 4 बिजनेस में ऑपरेट करते हैं, शॉर्ट शेल्फ लाइफ, एंड दिस इज जेन्युइनली आई एम शेयरिंग विद यू. दिस इज माय स्ट्रेटजी स्लाइड for which we are working for next year. So what we are saying is population based reach. FMCG बिजनेस में एक थंब रूल है कि हर 1000 आउटलेट के ऊपर, हर 1000 लोगों के ऊपर 2 दुकानें होती हैं, होनी चाहिए. लेकिन डेयरी में हमने उसी को टारगेट लिया है कि हर 1000, मतलब अगर सपोज एक टाउन की पॉपुलेशन 1 लाख है, तो हमें वहां पर 200 दुकानों में अगर हम अपना प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो हमारे सक्सेस रेट बहुत ज्यादा होंगे. क्योंकि 1 लाख कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए आपको कम से कम 200 डिफरेंट पॉइंट ऑफ सेल्स चाहिए.
और ये एक प्रोवन साइंस है, ऑल बिग कंपनीज वर्क ऑन दिस साइंस। डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल हमारा क्या होगा? सीएफए लेड होगा, सुपर स्टॉकिस्ट लेड होगा, या डायरेक्ट होगा, विच इज प्लांट टू डिस्ट्रीब्यूटर। सिमिलरली एक चीज मुझे लगता है हमने अंडर यूटिलाइज की है, जो दिल्ली में हमारी स्ट्रेंथ है, मदर डेयरी एक्सक्लूसिव आउटलेट्स। तो हमने एक स्ट्रैटेजी बनाई है जिसमें हम बोल रहे हैं कि हर 10,000 लोग पे हमारी एक अपनी दुकान होनी चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अगर 1 लाख पॉपुलेशन का टाउन है तो मुझे वहां 10 मदर डेयरी के आउटलेट खोलने चाहिए। जैसे मैंने आपके साथ अपनी पहली स्लाइड में शेयर किया, इंडिया इज अ कंट्री ऑफ रिटेलर। हर कितने लोग हैं जिन्होंने अपने घर के नीचे दुकान बनाई हुई है, छोटी छोटी किराना आउटलेट खोल के बैठे हैं, शायद उनकी दुकानें चलती भी हैं या नहीं चलती। तो हमने एक फॉर्मेट डेवलप किया है जिसको हम मदर डेयरी पॉइंट बोल रहे हैं, जहां पर हम इन छोटे रिटेलर्स के साथ कांटेक्ट कर रहे हैं, इनको अपने एक्सक्लूसिव आउटलेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, और इनको हम फिर डिलीवरी थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर, जो उस लोकल एरिया का डिस्ट्रीब्यूटर है, जो स्कीम है, जो मार्जिन है, उसके थ्रू डिलीवर करवा रहे हैं। सो दीज आर ब्रांड इमेज आउटलेट। सो फॉर एग्जांपल एक टाउन जिसकी 1 लाख पॉपुलेशन है, वहां पे अगर 200 आउटलेट में मैं इनडायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू डिलीवर करूं, 10 अपने आउटलेट क्रिएट करूं और थोड़ी बहुत एडवर्टाइजिंग करूं, मेरा ब्रांड एकदम नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है। और मेरे पास पूरा पोर्टफोलियो है आज की डेट में। मेरे पास फ्रेश में पूरा पोर्टफोलियो है, लॉन्ग शेल्फ लाइफ में घी है, मेरे पास मेरा एक दूसरा ब्रांड है धारा, जिसमें एडिबल ऑयल है, मेरा मिल्क डिवीजन है जो मिल्क डिलीवर करता है। तो हमारे पास सारे प्रोडक्ट एज एन ऑर्गेनाइजेशन है। सिमिलरली हम बात कर रहे हैं आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में। आइसक्रीम डिस्ट्रीब्यूशन में नॉर्थ इंडिया में वेंडिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको भी हमने पॉपुलेशन से लिंक किया है। तो जैसे हम बोल रहे हैं कि हर 10,000 लोगों के पीछे एक रिटेल आउटलेट होना चाहिए, तो वी आर सेइंग हर क्लस्टर जिसमें पॉपुलेशन है 10,000 की, वहां पे हमारी एक पुश कार्ट अवेलेबल होनी चाहिए। ये एक मोबाइल आउटलेट है आइसक्रीम का। तो ये एक स्ट्रेटेजी है जिसमें हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और इसको यूज करेंगे। और then the modern channels is modern trade, e-commerce. I think e-commerce को हम लीवरेज कर रहे हैं मैक्सिमम टाउन्स में जाने के लिए। रिसेंटली हमने Amazon के साथ टाई अप किया है अपने एक प्रोडक्ट के लिए, जिसको वो 600 टाउन्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 600 टाउन्स में। और लास्ट मंथ तक उन्होंने 292 टाउन्स में ऑलरेडी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट कर दिया था। इसका मतलब इन 600 टाउन्स में जब कंज्यूमर अपना Amazon का ऐप खोलेगा तो उसमें हमारा ये जो प्रोडक्ट जिसको हम फोकस कर रहे हैं ये एकदम हाईलाइट होगा, और उसमें उसकी रेटिंग आएगी नीचे कि 4.5 रेटिंग है या 5 रेटिंग है जो कंज्यूमर ने इसको दी है। उसके बेस पे, बिकॉज कंज्यूमर जो है जब ऑनलाइन परचेज करता है Amazon से या फ्लिपकार्ट से, तो वो प्रोडक्ट की रेटिंग पे दैट इज द ओनली थिंग कंज्यूमर का ट्रस्ट फैक्टर वहां से होता है कि अगर इतने सारे सैकड़ों लोग इस प्रोडक्ट को ट्राई कर रहे हैं और इतनी अच्छी रेटिंग दे रहे हैं, ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट अच्छी क्वालिटी का होगा। सो दिस इज द स्ट्रैटेजी, एंड दिस वाज माय लास्ट स्लाइड, एंड थैंक यू वेरी मच वंस अगेन फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। I think I've exceeded my time by 15 minutes, but if any questions, I am willing to take that. Thank you very much. देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्रेश डेयरी इज अ लो मार्जिन बिजनेस, वी ऑल नो। द की टू सक्सेस इज, पहले हमें अंदर देखना होगा बाहर देखने से। बाहर से मेरा मतलब है कि कंपटीशन को बेंचमार्क करके उसके मार्जिन, उसकी स्कीमें, उसकी इन्वेस्टमेंट को देखने से पहले हर ऑर्गेनाइजेशन को, चाहे वो कोऑपरेटिव है चाहे वो प्राइवेट प्लेयर है, उसको इनवर्ट देखना होगा कि हमारे खर्चे क्या हैं, हमारे एक्सपेंसेस क्या हैं। एक मैंने एग्जांपल दिया था अभी आपको इसी प्रेजेंटेशन में कि मेरे सेल्स में कितने लोग हैं और मेरे सपोर्ट स्टाफ में कितने लोग हैं। ये एक बहुत बड़ी डिलेमा है ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। फ्रेश डेयरी बिजनेस में आप 3 तरीके से सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं पिछले 10-12 साल से डेयरी बिजनेस में हूं और कोऑपरेटिव में 1-1.5 साल से हूं।
डेयरी बिजनेस में सक्सेस के 3 तरीके हैं। एक तो आपका बैक एंड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, जो आपका प्रोक्योरमेंट है। अगर आप प्राइवेट प्लेयर से दूध खरीद रहे हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बिकॉज आपकी प्रोक्योरमेंट प्राइस हमेशा ज्यादा होगी। दूसरा, आपके अगर ओवरहेड्स ज्यादा हैं, अगर ऑर्गेनाइजेशंस स्लिम ट्रिम नहीं है, तो आपको इनवर्ट ऑर्गेनाइजेशंस के कॉस्ट कम करने पड़ेंगे, वहां से पैसा आएगा, and then only you will be able to compete with big players. Thank you. It was very good, very informative. We learned a lot. Thank you, sir. Thank you very much.